हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर के स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल शॉर्ट का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है ये, और 8 बजे आपको मिलता है, ठीक है, डेली। यहाँ पे देखिए हम क्या देखने वाले हैं आज मैकेनिकल शॉर्ट में। डीजल इंजन, ठीक है, डीजल साइकिल देखेंगे, बस डीजल इंजन नहीं देखेंगे, डीजल साइकिल की बात करेंगे। ऑटो साइकिल मैंने 5वां वीडियो मैंने करा दिया था, ठीक है। ये डीजल साइकिल का है, तो इसमें हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी। हेलो फ्रेंड, ठीक है, ऑटो साइकिल मैंने करवाया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, तो करवाना ज़रूरी है। ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं इसको, या फिर पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे टू कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, यहाँ पे। और इसके बाद होता है 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना, हम पेन देख लें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, देखो यहाँ पे देखना। ऑटो साइकिल की जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो 1-1/r की पावर गामा-1 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, ये गामा होता है, ये आर होता है कंप्रेशन रेशियो। इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे, इस जगह पे आर और गामा को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा आपको, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ठीक है। ये ऑटो साइकिल में कल रह गया था 5वां वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, समझ में आ गया। और कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे और या फिर गामा बढ़ाएंगे एडिएबेटिक इंडेक्स से, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। इनको घटाएंगे दोनों को तो ये भी घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऑटो साइकिल की बात, वो डीजल साइकिल की बात करते हैं। तो देखो डीजल साइकिल क्या है, देखो डीजल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो द डीजल साइकिल लिखा है वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो देखो साइकिल हम बनाना सीखेंगे सबसे पहले। साइकिल देखो इस तरीके से बनता है, ये पीवी डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम, अभी दिखाऊंगा दोनों, ठीक है। पहले हम पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम देखो, टीएस डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। और टीएस होगा टेम्परेचर और एंट्रोपी होगा। हम पीवी डायग्राम की बात करेंगे तो पीवी डायग्राम में देखो क्या है, पीवी डायग्राम में देखो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। देखो ये जो प्रोसेस है, ये वाला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये लाइन जो ऊपर ऐसे करके जाती है, ठीक है, ये लाइन जो ऊपर ऐसे करके जा रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। ये जो लाइन एक जा रही है इस तरीके से, मतलब प्रेशर की लाइन, इस प्रेशर की लाइन है तो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर और ये बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वी जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन कर देंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। और ये वाली लाइन अगर इस तरीके से कर देंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो जाएगी, ठीक है। क्यू सप्लाइड है, क्यू एस और क्यू आर है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हो गए, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, देखो आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। एक हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये वाली लाइन जो ऐसे करके जा रही है कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस हो गया, ठीक है। एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए, मतलब ये रिवर्सिबल आडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। और एक हो गया कांस्टेंट प्रेशर, एक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या क्या बनेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख दे दूँ। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। एक तो हो गया हमारा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। एक जो हो गया हमारा, ये कांस्टेंट प्रेशर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और 2 हो गए यहाँ पे आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिख लेना। आइसेंट्रोपिक होता है ISENTROPIC, ठीक है, पूरा होता है। मैंने आइसेंट लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्सिबल आडियाबेटिक, ठीक है, रिवर्सिबल आडियाबेटिक प्रोसेस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इसको ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल आडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था ऑटो साइकिल में, जब ऑटो साइकिल पढ़ाया था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोसेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। डीजल साइकिल वर्क करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ऑटो साइकिल वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो ध्यान से देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। देखो थर्मल इफिशियंसी की बात करूं मैं, तो ये भी थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन की क्या होगी, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड अपन क्यू सप्लाइड, ठीक है, जैसे ही ऑटो साइकिल की थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से 1 होगा सक्शन, 0 से 1 यहाँ पे इस तरीके सक्शन होगा, जो कि डीजल साइकिल में, डीजल इंजन में ओनली ए सक करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन,
तो यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद देखिए 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, ठीक है, ध्यान रखें हीट एडिशन होता है इस पे 2 से 3 पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है सीधे कि किस प्रोसेस डीजल साइकिल में किस प्रोसेस पे हीट एडिशन होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का सप्लाइड होता है, हीट एडिशन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 से 4 लेंगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो गया, तो एक्सपांशन मतलब हीट का एक्सपांशन हो गया। इस तरीके से 3 से 4 जाएगा तो आइसेंट्रोपिक हीट का एक्सपांशन हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो हीट एक्सपांशन कब होता है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो गया, 3 से 4 एक्सपांशन होता है, और 4 से 1 जो होता है, 4 से 1 वो होता है क्यू रिजेक्टेड, मतलब हीट का जो होता है रिजेक्शन होता है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इफिशियंसी की बात करूं मैं, देखो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, इसको बंद कर दूं तो ये 1 - 1/r की पावर गामा माइनस 1 ये हो जाएगी किसकी इफिशियंसी, ऑटो साइकिल की। पर लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ जुड़ गई, देखो गामा -1 ये होगी रो -1 और इस रो के ऊपर एक गामा चढ़ा दिया, यहाँ पे एक गामा कर दिया, इस तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। मैं आपको देखो लिख के दिखा दूँ किस तरीके से लिखोगे। जैसे आज मान लो कि आपको अगर भूल जा रहे हो, ठीक है, देखो आप देखो क्या करोगे, 1 - 1/r की पावर, यहाँ नहीं, देखो दोबारा देखते हैं, 1 - 1/r की पावर गामा माइनस 1 ये तो लिख दिया, ठीक है। तो रो -1 इस तरीके से लिख लो, अपॉन रो माइनस इस तरीके से लिख लो, इस जगह पे गामा चढ़ा दो, इस जगह पे गामा का गुणा कर दो, बस हो गई इफिशियंसी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो देखनी है। देखो यहाँ पे जो गामा है, जो रो है, वो कट ऑफ रेशियो होता है, ठीक है, कट ऑफ रेशियो होता है, मैं इसको भी डिटेल में पढ़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। V3 - V2 होता है, ठीक है, V3 - V2 मतलब 3 - V2 इस तरीके से कट ऑफ रेशियो होता है, इसको बोलते हैं V3 - V2, इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ रेशियो। देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, और एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। तो V3 - V2 हो गया। V1/V2 क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो। तो V1/V2 मतलब V1/V2 मतलब यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं तो कंप्रेशन रेशियो तो बनेगा। ये कंप्रेशन रेशियो मैंने कल वाले वीडियो में पूरा बता दिया था कैसा होता है, क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो को, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ होगी। V4/V3 क्या होता है, देखो V4/V3 होता क्या है, एक्सपांशन रेशियो होता है। तो V4/V3 एक्सपांशन रेशियो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक्सपांशन रेशियो क्या क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे इफिशियंसी डिपेंड्स किन पे करती है, मेन चीज़ है इफिशियंसी किन किन चीज़ों पे, डीजल इंजन की इफिशियंसी किन किन पे डिपेंड करेगी। देखो आर है कंप्रेशन रेशियो, आइडियाबैटिक इंडेक्स पे करेगी, कट ऑफ रेशियो पे करेगी, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन आर, गामा, कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे लिखे आर कंप्रेशन रेशियो, गामा होता है आइडियाबैटिक इंडेक्स, और ये आरसी या फिर रो इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, ठीक है। और कट ऑफ रेशियो जो होता है वो, सॉरी, इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, डीजल इंजन का क्या होता है, कट ऑफ रेशियो डीजल इंजन का होता है 15 से 25 होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का कंप्रेशन। तो ये चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, कंप्रेशन रेशियो, आइडियाबैटिक इंडेक्स, कट ऑफ रेशियो सारे एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, देखो आपने ये फॉर्मूला तो आपने पता कर लिया, 1 - 1/r की पावर गामा माइनस 1 और रो की पावर गामा माइनस 1 और गामा रो माइनस 1। अब इसमें चीज़ें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे गामा और कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, गामा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी, डीजल इंजन की इफिशियंसी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ाएंगे, कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ा रहे हैं इस जगह पे, तो इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन घटेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो याद रखना है आपको। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इंजन पे, वैसे फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ती है। जैसे हम लोड का मतलब जैसे रेस बढ़ाते हैं तो लोड भी बढ़ेगा और फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो जहाँ पे कट ऑफ रेशियो होगी वो बढ़ेगा और इफिशियंसी होगी वो घटेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तभी हम डीजल इंजन को हम नॉर्मल अवस्था में चलाते हैं, मतलब कोई भी इंजन है नॉर्मल स्पीड में चलाओगे तो ज़्यादा चलेगी, इसकी इफिशियंसी होगी वो मेंटेन बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो ये जो मेन चीज़ है ये ध्यान रखना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखते हैं जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है वो देखिएगा, द फ्लूइड ड्रॉज इन ए ड्यूरिंग सक्शन पेट्रोल इंजन कंटेंट।
तो देखो पेट्रोल इंजन में जो फ्लूइड वो होता है, सक्शन होता है, उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल दोनों को लिया जाता है। मन लेकिन अगर डीजल इंजन की बात करी जाए तो फ्यूल ओनली लिया जाएगा, सॉरी फ्यूल नहीं, एयर ओनली लिया जाएगा। ठीक है, एयर ओनली होता है वो डीजल इंजन के लिए होता है। ठीक है, डीजल इंजन के लिए लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल लिया जाता है वो पेट्रोल इंजन के लिए लिया जाता है सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई, द थर्मल इफिशियंसी एट ऑटो साइकिल, एक आदर्श ऑटो साइकिल तापीय दक्षता। देखो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, और आंसर आपको पता है तो बताइए। तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल की क्या होता है, इनकेस विथ कंप्रेशन रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे अगर हम जैसे 1 - 1/r की पावर गामा -1 होता है, तो यहाँ पे जो r है और गामा है, और इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बढ़ाना हो गया, ये बढ़ाना हो गया, तो ये क्या हो जाता है, इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका हो जाएगा, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3 देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। देखिए, इन ए डीजल इंजन हीट रिजेक्टेड एट, तो डीजल इंजन में जो हीट रिजेक्टेड होती है वो कब होती है बताइए। मैंने आपको बताया था डीजल इंजन का जो फिगर बनाया था, देखो क्या फिगर था, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। डीजल इंजन में जो बनाया था हमने इस तरीके से, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये क्या था, क्यू आर था, और ये था क्यू एस। ठीक है, तो हीट जो रिजेक्टेड होती है वो किस पे होती है, ये पी हो गया, ये वी हो गया, तो वॉल्यूम पे ही तो होगी। ठीक है, ये वॉल्यूम है, तो क्या आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम ही होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना इस पे ही हमें तो हीट रिजेक्टेड हो रही है, मैंने पढ़ा चुका हूँ ना अभी, देख लेना एक बार। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ये आंसर, और हीट सप्लाइड किस पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ डीजल इंक्रीज। यहाँ पे देखिए, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज। अब मैंने डीजल साइकिल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, 1 - 1/r की पावर गामा -1 ब्रैकेट में ρ-1, ρ-1, और यहाँ पे गामा और यहाँ पे गामा। ठीक है, इस तरीके से बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज। तो अगर डीजल साइकिल की इफिशियंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या आंसर होगा इसका बताइए। यहाँ पे विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। ठीक है, विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो ये हो जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर हम आर और कट ऑफ रेशियो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखो आर यहाँ पे मैंने बताऊँ, आर है कंप्रेशन रेशियो, और यहाँ पे क्या है गामा, और इनको इंक्रीज कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इफिशियंसी होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये तो सेम रहता है ऑटो साइकिल में। ठीक है, ये तो सेम रहता है ऑटो साइकिल में, लेकिन ये डीजल साइकिल में डिफरेंट हो जाता है। अगर इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो कट ऑफ रेशियो डिक्रीज होगा, कट ऑफ रेशियो और इंक्रीज करेंगे मतलब उल्टा होगा एक तरीके का। ठीक है, समझ लेना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ए पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो, तो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6:10 होता है पेट्रोल इंजन का, और डीजल इंजन का कितना हो गया 15 से 25। ये हो गया तुम्हारा डीजल इंजन का, डीजल इंजन। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 10 से 15 ये लिखा हुआ है, 10 से 15, या फिर इस तरीके से कर लो 12 से 15, ये भी हो सकता है। तो ये डुअल इंजन का होता है, डुअल इंजन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लेना किसी कॉपी में, ये तीनों सीधे किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखो आगे देखो क्या क्वेश्चन है, हीट इज रिजेक्टेड इन डीजल इंजन। हीट जो रिजेक्टेड होती है डीजल इंजन में कैसे होती है बताओ, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट रिजेक्टेड डीजल इंजन में कब होती है बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही तो होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा ना, ड्यूरिंग द रिवर्सेबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, बताया भी था अभी क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बताइए क्या आंसर होगा इसका। विच डिनोट पाथ फॉलोइंग बाय द डीजल साइकिल पीवी डायग्राम। तो आपको पाथ फॉलोइंग बताना है डीजल साइकिल में। हम कैसे बनाते हैं डीजल साइकिल, इस तरीके से बनाते हैं,
फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो क्या क्या पाथ रहेगा, देखो एक रहेगा 2 6 7 1, ठीक है, ये तो रहेगा 2 1 2 6 7 1 2 6 7 1, ठीक है। तो ये सी आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे देखिए, इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीज, देखो क्या है, इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीज इन कट ऑफ। तो कट ऑफ रेशियो अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो क्या हो गया, डिक्रीज इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, सही है, इंक्रीज होगी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा ना, कट ऑफ रेशियो अगर डिक्रीज करेंगे, अब आर है कंप्रेशन रेशियो सॉरी, आर है कंप्रेशन रेशियो और आइडियाबैटिक इंडेक्स है, इनको अगर इंक्रीज करेंगे तो इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, खांसी कहाँ से आ गई। चलो ये क्वेश्चन देखो, डीजल साइकिल इज ए, तो डीजल साइकिल कैसा होता है, अभी क्या होगा डीजल साइकिल में, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे ये आ जाएगा, डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर होता है हीट एडिशन साइकिल, ठीक है, ये हो जाएगा ए आंसर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द पीवी डायग्राम इंडिकेट फॉलोइंग साइकिल। तो ये जो साइकिल है आपके सामने बना हुआ है वो किसका साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, ओटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, या फिर आगे क्या है, डुअल साइकिल। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। ये साइकिल आपको शो कर रहा है वो किसमें हो, देखो ये साइकिल शो कर रहा है वो होगा आपका, देखो इस तरीके से तो है, इस तरीके से। तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसमें, पी वी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये देखो इसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट, तो ऑटो साइकिल का होगा ये, ठीक है, ऑटो साइकिल। तो बनाना सीख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी बनवा सकता है आपसे कि ऑटो साइकिल को फेवर बनाओ, तो बी आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वीडियो रहा होगा आज का। तो बताना भाई कैसा वीडियो लगा है, और चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आप सभी लोगों को सब्सक्राइब बढ़ाने हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भी इसकी मिल जाती है, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाती है, बहुत सारी वीडियो को पीडीएफ में डालता रहता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।